नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मेनिया और फिल्मेनिया एंटरटेनमेंट का ये खास सेगमेंट है। और आज हमारे साथ सुशांत हैं। सुशांत सिवान के रहने वाले हैं और सुशांत की खास बात यह है कि बीते लॉकडाउन में जब पूरा समाज एक तरीके की उदासी में चल रहा था, सुशांत ने कहवा के पियर माटी जैसा ट्रेडिशनल सॉन्ग गाकर रातों रात जो प्रसिद्धि पाई, वो अपने आप में एक अजीब सी सुकून देने वाली थी कि अभी भी भोजपुरी की वैसी गायकी को लोग पसंद करते हैं। सुशांत, एक चीज जानना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कभी कभी कि ले दे के ये जो अश्लील गायकी का जिन पे ठप्पा लगा हुआ है, मुट्ठी भर गायक होंगे जो नोन है, लेकिन वो 12 घंटे के भीतर ही उनको जो ये 100 मिलियन और ऐसे मिलियंस में व्यूज जाते हैं, ये व्यूज आते कहाँ से हैं? कौन से लोग हैं जो इन मुट्ठी भर लोगों को इतना तुरंत पीछे पड़ के एकदम सुनना शुरू कर देते हैं, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा था जो अभी आया है और इसे नहीं देखेंगे तो, नहीं सुनेंगे तो कुछ हो जाएगा, तुरंत मिलियंस में चले जाते हैं। कौन है ये लोग? देखिए, सच्चाई तो यह है कि इसको भी हम भी यही तलाशते हैं कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इन गानों को घंटे भर में, 2 घंटे में 200, 300, 400 मिलियंस व्यूज देते हैं। या तो ये प्रोमोशनल व्यूज़ होते हैं, और या तो फिर अगर लोग व्यूज़ देते हैं तो आखिर ये कौन से लोग हैं। इसकी सच्चाई पता तो लगानी पड़ेगी कि आखिर कौन है जो कंबल ओढ़ के घी पीना चाहता है और घी पी रहा है। आखिर भोजपुरी के हम लोग देखें तो भोजपुरी जो बोलने वाले लोग हैं हमारे, जो भोजपुरी भाषा, तो जितने लोग हैं वो इस व्यूज़ के आंकड़े में वो बहुत कम आंकड़ा है जितने भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं जितने लोग इन गानों को देखते हैं वो सभी अश्लील हैं। जितने लोग इन गानों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो इनको बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आप सोच की बात कर रहे हैं। वो अश्लील हैं, बिल्कुल अश्लील सोच है। कहीं ना कहीं तो कंबल में छुप के घी पी रहे हैं। आखिर कोई तो ऐसा है जो देख रहा है, तभी तो इतने व्यूज आ रहे हैं इन गानों पे। भोजपुरी गायकों का भी तर्क यही होता है कि लोग सुन रहे हैं इसीलिए हम गा रहे हैं। फिर एक तर्क ये भी आ जाता है कि दरअसल भोजपुरी का एक सबॉल्टन या फिर वो वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है, जो इसी तरीके के गानों को सुनता है। एक तर्क और भी देते हैं कि हमारे यहाँ तो गारी गाने की भी परंपरा है, और इस तरीके से उसको छुपाने की कोशिश होती है। आपको लगता है ये लॉजिक्स बहुत जस्टिफाई करते हैं इन चीजों को? देखिए, ये तो बहुत आम उत्तर हो चुका है आजकल हर भोजपुरी अश्लील गायक के लिए कि लोग सुनते हैं तो हम गाते हैं। हम अच्छा भी तो गाते हैं, लोग सुनते नहीं है। ये बहुत आम सवाल और आम आंसर हो चुका है आजकल, बहुत आम है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाने वाले अगर गलत है तो सुनने वाले भी गलत हैं, और सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये भोजपुरी गाने वाले चुप रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो जो बुद्धिजीवी वर्ग जो चुप है, जिसने छोड़ दिया कि भोजपुरी गीत संगीत है। मैं भोजपुरिया तो हूँ, लेकिन ये गीत संगीत हमारे मरम की बात नहीं है। ठीक है, जो जैसे कर रहे हैं। तो जो चुप रहने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं वो सब दोषी हैं इसमें। और भोजपुरी अश्लील गायकों का तो देखिए मुट्ठी भर के गायक हैं जो अश्लील बाजार में अश्लील गाने पेश कर रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है। सुनने वाले जो इतने मिलियंस व्यूज देने वाले लोग हैं तो बहुत बड़े तबके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता, वो औरत भोगी मानसिकता, उनके अंदर एक मर्द है जो छुपा हुआ है, जो कंबल के अंदर जागता है और ऐसे अश्लील गानों को सुनते हैं। और कहीं ना कहीं बाहर आके सोशल मीडिया पे वो कहते हैं कि मैं तो अश्लील विरोधी हूँ, मैं अश्लीलता का विरोध करता हूँ। ये साबित करने के लिए शायद कि लोग उन्हें सभ्य समझें। पर आप उनके कंटेंट्स देखें, आप उनके पेज देखें, तो कहीं कोई अच्छा गाना तो शायद ही लगता है कि बहुत कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके वॉल पे आप जाएंगे तो अच्छे गानों को परोस के वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अश्लील ही नहीं है, बहुत अच्छे गाने भी हैं भोजपुरी। तो मैं ऐसे समझूं, हम इंटरव्यूज या इस बात कही कि ये कहीं कि अंतिम पड़ाव में है, तो मैं अगर लब्बो अब निकालूं आपसे बातचीत का, तो मुझे लगता है सुशांत अच्छा गाते हैं, लेकिन अच्छे गाने वालों के पीछे अगर कोई सांस्थानिक गैंग नहीं है, गिरोह नहीं है, तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्योंकि उनकी वो एक एजेंडा लेके चलते हैं कि अमुक को ही बढ़ाना है, अमुक को नहीं बढ़ाना है, अमुक पे ध्यान नहीं देना है, अच्छा हो या बुरा हो। दूसरा कि व्यूज के खेल से आप बाहर हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग से भी आपको शिकायत है कि बुद्धिजीवी वर्ग
कि चुप्पी ने इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया कि जब भोजपुरी खराब हो रही थी तो हमारा साहित्यकार वर्ग जो है, जो मैं समझ पाया आपकी बात से, कि हमारा साहित्यकार वर्ग है, एक शब्द इसके खिलाफ नहीं लिखा, जबकि बार बार ये बात होती है कि साहित्य समाज का आगे चलने वाली मसाल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उन्हें रास्ता दिखाना था, उसी समय आपत्ति दर्ज करनी थी कि जो ये ट्रेंड शुरू है गायकी में गलत है, बिल्कुल, और वो गलती के ऊपर उंगली नहीं रखी इन लोगों ने। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी बात कही कि जिसने पास्ट में बुरा गाया है लेकिन वो अच्छा गा रहा है, तो हमें अच्छे के लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, तो खराब के लिए शिकायत कर रहे हो तो अच्छे के लिए तारीफ भी करो, तभी एक सूरत हाल बदलेगी। यही हाँ बात बिल्कुल। है। देखिए, जो व्यावसायिक रूप से जो किसी भी तरह का गाना, अश्लील गाना और अच्छा गाना मिक्स करके जैसे भी किसी भी गाना गा के उन लोगों ने एक बड़ा, एक लार्जर ऑडियंस क्रिएट किया था, तो उनके विरोध का तरीका तो जायज है, ठीक है, उनका विरोध भी हो। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर उसकी चेतना वापस आती है और वो अच्छा काम करना चाहता है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए, उसको ले आए, क्योंकि आप उसके साथ एक बहुत लार्जर ऑडियंस लेके आ रहे हैं। अगर ऐसे सिंगर्स अगर अच्छे गाना शुरू कर दें तो शायद इसकी तस्वीर बदलेगी भोजपुरी की। दूसरा बात आपने कहा कि संस्थाओं से शिकायत है कि वो सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि संस्थाओं की जरूरत ही नहीं है। संस्थाओं की जरूरत है क्यों है भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए? संस्थाओं की तो भोजपुरी में जहां तक मैं देखता हूं कि एक तरीके की बात है कि संस्थाएं हैं तो उनके पास दो ही एजेंडे हैं, या तो भोजपुरी की अच्छी गायकी को प्रमोट करेंगे, या फिर वही रस्मी सवाल है, इसे रस्मी कह लें, हालांकि मेरी भी इच्छा है कि ऐसा हो जाए कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी चली जाए। बस दो एजेंडा है सारी संस्थाओं का। नहीं, संस्थाओं के एजेंडे से तो मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन मतलब 8वीं अनुसूची में भोजपुरी चली जाए, इसे भी आपको वो नहीं है? नहीं, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी जाए, इसके लिए तो हम बिल्कुल समर्थन करते हैं इस बात के, लेकिन इसके लिए संस्था होने की आवश्यकता क्यों है? हम तो कह रहे हैं ना, यही बात तो कह रहे हैं कि भोजपुरी में अगर हम अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं तो आप पर्सनल स्तर से शुरू करिए ना इसको। जैसे मैं गायक हूँ, मेरा विरोध मेरे गाने से है, मैं गाता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, मेरा यही तरीका है विरोध करने का। हम खामखा में झंडा लेके नहीं विरोध कर सकते हैं, कि हमारा यही तरीका है कि मैं अपने हिस्से से अच्छे गाने परोसूं, चाहे मेरे 10,000 सुनने वाले हों, चाहे मेरे 50,000 सुनने वाले हों। उनकी वो मुझे लिखते तो हैं कि हम कभी भोजपुरी सुनते नहीं थे, हम माइग्रेट हो चुके थे दूसरी भाषाओं के गाने सुनने के लिए, और आज हम आपको सुनते हैं। ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि वो हमारी भोजपुरी को सुनने आ रहे हैं। मुझे राजमोहन याद आते हैं एम्स्टर्डम में, कि वो अच्छा ही गाते हैं, लोग उनको सुनते ही हैं। हाँ, तो बिल्कुल जो जिस तरीके से विरोध कर सकते हैं, जैसे आप श्रोता हैं, श्रोता की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छा सुने और लोगों को अच्छा सुनाए। हम इस तरीके से संस्थागत जो है गिरोह बना के हम भोजपुरी का कल्याण तो नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि पिछले 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, और 15 साल पहले जहाँ थी वहीं आज भी है। सुशांत में कांटे लगे हैं कि गिरोह नहीं उन्हें अपनाता है? नहीं, मैं गिरोह में किसी जाना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई गिरोह पसंद ही नहीं है। और या सुशांत टमाटर टाइप नहीं है, कहीं पर घुल मिल नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं घुला मिला हूँ, मुझे लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, लोग मोहब्बत भी देते हैं, लेकिन जो संस्थागत जो विचारधारा है मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे वो पसंद नहीं है और वो एकदम जायज नहीं है। भोजपुरी की तरक्की में वो बहुत बड़ा बाधक है। मैं तो पूछता हूँ, टोपी टी शर्ट वाद के खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल, टोपी टी शर्ट वाद के खिलाफ हूँ। और आप सिंपल सी बात है, मैं पूछता हूँ, 15 साल पहले भी मैंने भोजपुरी देखी थी, आज भी 15 साल बाद इतनी संस्थाओं ने काम किया, कोई बता दे क्या तरक्की हो गई भोजपुरी में? आज उससे पहले 15 साल पहले जितने अश्लील गाने बनते थे उससे ज्यादा अश्लील गाने बनते हैं, उससे ज्यादा गंदा बाजार है, उससे ज्यादा दुनिया में हमारी गंदी छवि है। हम किसी को बिहारी बताने में शर्म कभी किसी को आता है तो ये उसकी वजह हमारा गीत संगीत बन चुका है आजकल। तो हमें नहीं लगता कि संस्थाओं ने इसी को बहुत बदल दिया। तो हम किस गतिविधि पे काम करें, किस विचारधारा पे काम करें संस्थाएं? कोर्स ऑफ एक्शन बदलना होगा। बिल्कुल, अपने निजी सत्य को सामाजिक सत्य बनाने के पीछे पड़ी हैं सारी संस्थाएं। यही सच है संस्थाओं का। कुछ तो है जो इस तह में छुपा हुआ है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। खैर, एक चीज है सुशांत कि आपने इतनी सारी बातें की, पीछे एक बहस चली थी गायकी पे, थोड़ा अलग सा है। आपने तो क्लासिकल भी सीखा है, बनारस घराने का आप जिक्र कर रहे थे जी। और आप एक बीच में मैंने किसी की बहस सुनी थी कि लोक ही असल है और शास्त्र जो है बांधता है, इसीलिए भोजपुरी गायकों को लोक ही गाना चाहिए। क्लासिकल, जैसे आपने गजल चुन लिया, बीच में कुछ एक ऐसे कुछ तुर्रम खां पैदा हुए हैं जो भोजपुरी में गजल को एक दूषित परंपरा मानने पर लगे हुए हैं। ये दो चीजें मैं इधर भोजपुरी में मैंने हाल ही में देखा। तो आप लोक वाले हैं या शास्त्र वाले हैं?
देखिए गजल आप गा रहे हैं, आप कजरी ठुमरी चैती क्यों नहीं गा रहे हैं भाई? ठुमरी छोड़िए, चैती और बिरहा वरहा गाया कीजिए। मैं सब गाता हूँ। मैं पहली बात मैं बताता हूँ, देखिए फोक से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता है, बचपन से मैं फोक में तो पले बड़े हम लोग तो संगीत। दूसरा, मेरा जो नज़रिया है लोक संगीत को लेके, लोक संगीत जो है प्रोमोशनल चीज़ तो है ही नहीं, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। हम पूर्वजों की संस्कृति को जानने का अवसर देती है लोक संगीत हमें। हम गानों के मार्फत अपने पूर्वजों को जान पाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे और किस तरीके के रीति रिवाज से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। लेकिन गायकी की अगर बात करता है कोई और उसमें वो कहता है कि गायकी के लिए सिर्फ लोक संगीत से हम लोग गाने गाते हैं, इसमें शास्त्रीय संगीत बाधक है, मैं ऐसा नहीं मानता। आप संगीत अगर करते हैं, आप गाते हैं, तो आपको गायकी सीखना चाहिए। ये आप गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। ये तो मिसगाइड करने की बात है कि ऐसे मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो अपने वॉल पे ऐसा लिखते हैं आजकल कि लोक संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाधक है। सीखना सबको ज़रूरी है। अगर आप गाते हैं, अगर आप हारमोनियम की पटरी पे गाते हैं, तो हारमोनियम भी आपका साज तो पहले तो है नहीं। दूसरा चीज़ कि हारमोनियम की पटरी पे भी अगर गा रहे हैं तो आपको उसकी समझ होनी ज़रूरी है, वो तो आपको सीखना ही होता है। वही शास्त्र है। शास्त्र का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बंदिशें ही गा रहे हैं, आप ख्याल ही गा रहे हैं, आप टप्पे गा रहे हैं, चतुरंग गा रहे हैं, ध्रुपद गा रहे हैं, धमाल गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप शास्त्र, आप किसी भी चीज़ का आप उसकी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सीख के दूर करते हैं अगर गायकी की, तो वो शास्त्रीय तो है। तो शास्त्र बाधक कैसे हो सकता है लोक संगीत में? लोक संगीत को तो और निखारता है शास्त्र। मैंने भी तो म्यूजिक सीखा, मैं भी तो फोक गाता हूँ। कहवा के पियर माटी ही आपने सुना, वो हमने गाया गिटार के साथ, हमने अपने प्रोग्रेशंस के साथ गाया, तो पसंद किया लोगों ने। गाय के गोबर महादेव भी गाय के गोबर महादेव गाया, कन्यादान के गीत गाए, चाहे जो भी गाता हूँ, चाहे और भी जो भी लोग गाते हैं, तो शास्त्रीय तो है वो। कन्यादान का कौन सा गीत गाया था आपने, जरा उसे गुनगुनाएं। कन्यादान का मुझे एक लाइन याद हो, सुना रहा जांघिया बैठवल हो पानी हो पुतरिया, जांघिया बैठवल हो पापा पानी हो पुतरिया, रोवेली सिया जी हो बेटी, नैना ढारू रे लोरावा, रोवेली सिया जी हो बेटी, नैना ढारू रे लोरावा। ये YouTube में है, आप सुनेंगे इसको तो बहुत अच्छा लगे। हाँ, तो बता ही दीजिए अपना चैनल भी। हाँ बिल्कुल, मेरा चैनल है सुशांत अस्थाना के नाम से, आप वहाँ कभी विजिट करें आप सब, और देखें सुने। भोजपुरी में अपनी कुछ चीज़ों को दर्ज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने हिस्से की मसाल जलाने की कोशिश, अपने हिस्से की मसाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे भोजपुरी और हिंदी के युवतम गायक, चर्चित गायक सुशांत अस्थाना। अब अगले सेगमेंट में फिल्मेनिया आपके साथ एक और कलाकार को लेके आएगा और बातचीत करेगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।